गुड मॉर्निंग। अब आ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेकंड पार्ट पर विद फंक्शनल ग्रुप्स पर। विद फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, फिर प्लस वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। अब ये भी कंफर्म करें कि जो प्रीफिक्स होगा ये किसका होगा। प्रीफिक्स दो अलग अलग ग्रुप के आ सकते हैं। एक तो एल्काइल ग्रुप का आ सकता है प्रीफिक्स, और एक आ सकता है फंक्शनल ग्रुप का। एल्काइल ग्रुप का प्रीफिक्स से मतलब है लाइक मिथाइल, इथाइल, इस तरह के जो हमारे प्रीफिक्सेस होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स से मतलब जैसे हाइड्रोक्सी है ना, जैसे ऑक्सो है ना, ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्सेस हो जाएंगे। वर्ड रूट से मीनिंग है, जैसे मान लीजिए 1 कार्बन एटम है तो हम वर्ड रूट मेथ यूज करते हैं। 2 कार्बन एटम के लिए एथ, 3 कार्बन एटम होगा तो प्रोप, और इस तरह से फिर हम आगे बढ़ाते जाएंगे। प्राइमरी सफिक्स से मीनिंग है, सपोज कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हमें एन सफिक्स लेना है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो ईन सफिक्स लेना है। ट्रिपल बॉन्ड यदि कहीं आ रहा है तो हमें आइन सफिक्स लेना है। इस तरह से ये प्राइमरी सफिक्स हो गए। और जो सेकेंडरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स हम फंक्शनल ग्रुप के लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ओल है, अल है, लाइक दिस। यहाँ एक चीज और प्रॉब्लम समझ लें कि जैसे जो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्सेस हैं ओल, अल, लाइक दिस, इसमें यदि मान लीजिए ये वॉवल आता है तो उस केस में यहाँ जो ई होगा, चाहे वो एन का हो या ईन का हो या आइन का हो, इसको अलग करके हमको ओल को जोड़ना होता है या फिर अल को जोड़ना होता है। मतलब अब इस केस में एन और ओल को हम जोड़ देंगे तो हमारा ANOL इस तरह से स्पेलिंग बनेगी। ठीक वैसे यदि हम ईन में ओल को जोड़ेंगे तो इनोल हो जाएगा, आइन में जोड़ेंगे तो आइनोल हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्काइल ग्रुप भी है, और पहले हम पूरी वैलेंसी कंप्लीट कर लें। CS3। इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि OH ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो इस OH को लेते हुए हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। यदि हम इस एंड से चलेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस पे OH आ रहा है, पर चेन हमारी यहाँ खत्म नहीं हुई है, चेन हमारी यहाँ तक जा रही है। मतलब ये पूरी हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होगा इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इस चेन से कनेक्ट है, बाहर नहीं है चेन से, इस चेन से कनेक्ट है। अब जितने कार्बन एटम हमारे पास आ गए वहीं हमने ले लिया इसका वर्ड रूट, तो वर्ड रूट हो गया पेंट। अब आगे हमको देखना है कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में हमें सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेना होता है, एन, तो हमने यहाँ पर एन ले लिया, पेंटेन। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, OH, ये फंक्शनल ग्रुप है और एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका हमेशा सफिक्स लिया जाएगा यदि उसके पास सफिक्स अवेलेबल है तो OH के पास सफिक्स होता है, सफिक्स उसका होता है ओल। अब पहले हमें ये देखना है कि OH कहाँ से नजदीक है। मतलब इधर से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पे OH है, और यहाँ से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड प्लेस पर OH है। इसका मीनिंग हम यहाँ हाइफन लगा के 2 ओल ये लिख देंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि सेकंड प्लेस पर क्या है, ओल है। अब हम देखें एक चीज और है, एक साइड चेन और है मिथाइल, इसकी पोजीशन कौन सी है, 4th पोजीशन। तो ये प्रीफिक्स के फॉर्म में जाएगा, जैसे वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स है और ये एल्काइल ग्रुप का है तो हम यहाँ लिख देंगे 4 मिथाइल। सो नेम बन गया 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। यहाँ एक काम करना और बाकी है, ओल है, ओल में O है, तो ये जो एन है इस एन में से ई को हम अलग कर लेंगे जैसे कि आपको यहाँ बताया था, और तब हम क्या करेंगे, ओल को लगाएंगे। सो नेम हो गया 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। इस टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बना। फिर आते हैं हम
सेकंड एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल में देखें किस तरह से हम ये फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए 6 कार्बन टर्म की हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है और इसमें COH फंक्शनल ग्रुप है और एक प्लेस पे मिथाइल ग्रुप भी है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। यदि फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो उस कार्बन को भी लॉन्गेस्ट चेन में काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, इसको लेते हुए हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। मतलब क्लियर कट है कि यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। तो वर्ड रूट हमने ले लिया हेक्स। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सो सफिक्स ले लिया हमने एन। अब हमको चेन को नंबर देना है। नंबर हम वहीं से देंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा। एक ही फंक्शनल ग्रुप इसमें भी है तो ये यहीं से नियरेस्ट है, तो इसी को दे दिया हमने नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6। अब देखें फर्स्ट प्लेस पर COH है। जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा उस फंक्शनल ग्रुप का हमें क्या लेना है? सफिक्स लेना है, सेकेंडरी सफिक्स जिसको हम बोलते हैं। और COH का सफिक्स हमने कल लिस्ट में देखा था ओइक एसिड होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं हेक्सेन 1 ओइक एसिड। इस टाइप से हमने लिखा। अब और क्या जुड़ा है इसमें? फोर्थ प्लेस में मिथाइल है, तो हम प्रीफिक्स के फॉर्म में 4 मिथाइल लिख दें। मतलब 4 मिथाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड, इस तरह से नेम आया। फिर एक काम करना है कि जो एन है उस एन में से हमें ई को हटाना है। क्यों? क्योंकि ओइक एसिड में ओ पहले आ रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे? ई को हटा देंगे, तो ये हो गया एन। तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड इस टाइप से नेम बनेगा। कई बार हम ये 1 को शो नहीं करते हैं तो ये ओइक एसिड को आप डायरेक्ट इस एन से कनेक्ट भी कर सकते हैं, तब उसका मीनिंग ये माना जाएगा कि फर्स्ट प्लेस पे ही ओइक एसिड जुड़ा है। फिर भी यदि हम ऐसा लिख दें तो कोई गलत नहीं है, ज्यादा अच्छा है कि हम ऐसा ही लिख के इसे छोड़ें। तो ये हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। एक OH है और एक CHO है। OH मीन्स अल्कोहल, CHO मीन्स एल्डिहाइड। तो अब जब 2 फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, तब हमें सिलेक्शन करना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा और सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप कौन सा। फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी लिस्ट है जो कल आपने देखी थी, उस प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे ऊपर आता है वो प्रिंसिपल होगा और जो उसके नीचे आता है या बाद में आता है वो उसका सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे लिस्ट में यदि हम देखें तो CHO थोड़ा ऊपर आता है और OH थोड़ा नीचे आता है। इसका मीनिंग जो CHO है, इस CHO को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और OH उसके थोड़ा नीचे आता है तो इस OH को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप। ये सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हमेशा ही सफिक्स लिया जाता है, ऑलवेज। और जो सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप है इसका प्रीफिक्स लिया जाएगा, प्रीफिक्स। मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो 3 फंक्शनल ग्रुप्स में भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन प्रायोरिटी लिस्ट के बेसिस पे ही होगा। जो पहले आएगा उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल और जो बाद में आएंगे उनको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। उस केस में भी प्रिंसिपल का सफिक्स होगा और जो 2 बचे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनके प्रीफिक्सेस लिए जाएंगे। सफिक्स सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ही होगा। बाकी यदि 2 से ज्यादा 3-4 सब्स्टिट्यूट आते हैं तो उन तीनों चारों के हमें क्या लेने हैं? प्रीफिक्सेस लेने हैं। अब इस बेसिस पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम हम कंफर्म करें तो पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना पड़ेगा इंक्लूडिंग बोथ फंक्शनल ग्रुप्स। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। तो हमने इसमें लॉन्गेस्ट चेन ले ली है, स्ट्रेट चेन ही हमारी समझ में आ रही है, यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। कितने कार्बन है? 3 4 5 6 7 कार्बन है। सो हमने वर्ड रूट ले लिया हेप्ट।
कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सफिक्स हमें लगाना है ए, हेप्टेन। अब नंबरिंग देनी है हमें, नंबरिंग हम कहां से दें? नंबरिंग हमें उस एंड से देना है जहां से प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ नियरेस्ट है। यहां से चलेंगे तो प्रिंसिपल लास्ट में आ रहा है, यहां से चलेंगे तो प्रिंसिपल फर्स्ट प्लेस पे, मतलब यहीं से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। एंड ये जो है फर्स्ट प्लेस पे CHO, इसका हमें क्या लेना है? सफिक्स। एंड CHO का सफिक्स होता है अल, तो 1 अल, ये हमने लिख दिया। अब देखें फिफ्थ प्लेस पे क्या है? OH सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप है और इसका प्रीफिक्स लेना है, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो फिफ्थ प्लेस पर आप यहां ऐसा शो कर देंगे हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल। फिर एक काम करना है, अल हम जोड़ रहे हैं, ए जोड़ रहे हैं, तो जो एन सफिक्स है उसमें से ई को हटा लेना है, जैसे कि यहां आपने देखा ई हटा लेंगे तो ये हो जाएगा हेप्टेन 1 अल, इस टाइप से नेम बनेगा। तो ये था हमारा थर्ड कंपाउंड। फिर नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड पे आ जाएं। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए एक ही जैसे हमारे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम क्या करें? मान लीजिए हमारे पास 2OH हैं, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप्स, दो जुड़े हैं कंपाउंड में, तब हम क्या करें? पहले तो दोनों को लेते हुए हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेना है। दोनों को लेते हुए हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गए 5 कार्बन एटम, एंड 5 कार्बन एटम आ गए तो हमने वर्ड रूट दे दिया पेंट। कार्बन टू कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सफिक्स आ गया है ए। अब हमको नंबरिंग देना है। नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है। इस एंड से चलेंगे तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे OH आ रहा है, इस एंड से चले तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पर OH आ रहा है, मतलब किसी भी एंड से चले तो सेकंड प्लेस पे क्या आ रहा है? OH आ रहा है। फिर भी हम लोक एंड सेट रूल लगा के देख लें, इस एंड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, लोक एंड सेट में हम सभी को नंबर दे देते हैं, और जो दोनों साइड चेन है उनका हमने सेट बना लिया, सेकंड प्लेस पे OH एंड फोर्थ प्लेस पे OH। राइट टू लेफ्ट यदि हमने नंबरिंग की, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, तो यहां भी देखें सेकंड प्लेस पे OH एंड फोर्थ प्लेस पे OH। कहने का मतलब कहीं से भी चले, लेफ्ट टू राइट चले या फिर राइट टू लेफ्ट चले, सेट दोनों सेम ही आ रहा है, मतलब हम कहीं से भी नंबर दे सकते हैं। तो हमने लेफ्ट टू राइट ही नंबर दे दिया, और लेफ्ट टू राइट नंबर दिया तो सेकंड प्लेस पे OH एंड फोर्थ प्लेस पे OH, तो ये सफिक्स के फॉर्म में जाएगा। तो 2,4 मतलब लेटर और नंबर के बीच में हाइफन और दोनों नंबर के बीच में कॉमा, फिर हमने दे दिया है हाइफन और डाई। डाई क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि OH 2 बार है, इसलिए हम ले रहे हैं डाई, और ओल आपको यहां पे देना होगा। सो पेंटेन 2,4 डायोल, इस टाइप से कंपाउंड का नेम बनेगा। इस केस में यहां हमको ई को अलग नहीं करना है, विशेष सावधानी रखेंगे, यहां से हमें ई को अलग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें डायोल जोड़ना है, और डायोल में डी पहले आता है और डी हमारा वोवेल नहीं है, तो इस केस में हम यहां पर ई को अलग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐसा ही रहने देंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। नंबर 5, मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक जैसे ही 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए, वैलेंसी पूरी कर लें, H2 H H2, ये है हमारा। इसमें भी हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लें, 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन, प्रोप, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो ए प्रोपेन, और तीनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग हम कहीं से भी करें एक जैसी नंबरिंग आएगी, तो 1 2 3 हमने कर दिया। प्रोपेन के बाद सफिक्स के फॉर्म में 1 2 3 ट्रायोल, ये हमें लगाना है ट्रायोल, और यहां भी हमने ट्रायोल लगाया, टी है तो यहां ई को अलग करने की जरूरत नहीं है, इसका नेम ऐसा ही लिखा जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। नेक्स्ट कंपाउंड पे आ जाए। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 6। मान लीजिए कंपाउंड हमारा कुछ इस तरह से है,
COH और CO, वैलेंसी पूरी कर दें। ये हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम देखें कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो एक है CO और एक है COH। और यदि हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट देखते हैं तो टॉप पे आता है COH, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और CO जो होगा ये सब्स्टिट्यूट होगा। और प्रिंसिपल का हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स, और सब्स्टिट्यूट का हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। इस रूल को ध्यान रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करें। एक ही चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सो वर्ड रूट हमने ले लिया हेक्स। कार्बन टू कार्बन देखें तो सिंगल बॉन्ड ही है, ये मत देखिए कि ये डबल बॉन्ड आ गया है। एक्चुअली ये डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। हमें सिर्फ कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग लेनी होती है, सिर्फ कार्बन टू कार्बन, और कार्बन टू कार्बन यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सो आपने एन सफिक्स लगाना है, हेक्सेन, और फिर हाइफन फर्स्ट प्लेस पर। अच्छा, नंबरिंग दे दें, नंबरिंग उसी प्लेस से स्टार्ट होगी जहां से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नियरेस्ट है। तो इसको दे दिया 1 2 3 4 5 6, सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। और इसमें फोर्थ प्लेस पर CO है, तो हम इसको लिखेंगे 4 कीटो। सो कंप्लीट नेम इसका 4 कीटो, क्योंकि जो CO है इसके प्रीफिक्स दो होते हैं, एक ऑक्सो या फिर कीटो, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, या तो कीटो या फिर ऑक्सो। 4 कीटो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। यहां फिर एक सावधानी रखना है, ओइक एसिड को हम इसमें जोड़ रहे हैं तो ये O जोड़ रहे हैं, तो यहां से E को आपको अलग करना होगा। सो नेम हो गया 4 कीटो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। फिर आते हैं कुछ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड्स पर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, H2H3। इसका नेम हमें देना है, तो क्लियर 3 4 5 कार्बन है, पेंट दे दिया है। अब हमें यहाँ देखना है कि डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन टू कार्बन एक डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन क्या है। लेफ्ट टू राइट चले तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे डबल आ रहा है, राइट टू लेफ्ट चले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे डबल आ रहा है। तो नियरेस्ट क्या है, लेफ्ट टू राइट, सो करेक्ट नंबरिंग ये हो गई 1 2 3 4 5। सो सेकंड प्लेस पे डबल है, इट मींस 2 इन, या आपको नेम देना है पेंटूइन। इस टाइप से इस कंपाउंड का नेम। अब मान लीजिए हमारे पास दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, और अब हमें इस कंपाउंड का नेम देना है H2। पहले देख लें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, वर्ड रूट हेप्ट। नंबरिंग देखें हम, इस एंड से नंबरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे डबल, इस एंड से चल रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस पे डबल। सेकंड और फर्स्ट में नियरेस्ट कौन सा है, फर्स्ट, तो करेक्ट नंबरिंग यहीं से हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7। और अब हम डबल बॉन्ड की पोजीशंस देखें, फर्स्ट प्लेस पे डबल, फिर देन फिफ्थ प्लेस पे डबल, तो इसका नेम 1 5 डाइन। इस टाइप से आपको नेम देना पड़ेगा। जैसे ऊपर आपने सिर्फ ईन लिया, तो यहां आपको लेना होगा डाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड दो टाइम है, दो बार है डाइन, और दोनों की पोजीशन हमने ले दी। यहां एक चीज और भी आपको करना है, जो वर्ड रूट है उस वर्ड रूट में आपको ए लेटर लगाना है, हेप्टा 1,5 डाइन। क्यों, क्योंकि यहां पर डी लेटर आ रहा है, डायरेक्ट ई नहीं है। ई होता तो सिर्फ पेंटी लिखते या फिर हेप्टी लिखते, बट डाइन आ रहा है तो आपको हेप्ट में ए लगाना होगा, इट मींस हेप्टा 1,5 डाइन। इस टाइप से कंपाउंड का नेम बनेगा। नेक्स्ट 10th एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कहीं पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिए, CH3 CH2
CH2 CH2 CH3 इस केस में चले। पहले देख ले कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वर डू हैप्ट। कार्बन टू कार्बन सिंगल के अलावा ट्रिपल भी है, तो हम फिर सिंगल को छोड़ देंगे, सिर्फ ट्रिपल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ट्रिपल। और ट्रिपल के लिए सफिक्स क्या होता है, आइन, YNE आइन। और ट्रिपल देखिए कहाँ से नियरेस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से थर्ड प्लेस पर, यहाँ से चले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ से फोर्थ प्लेस, नियरेस्ट ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड प्लेस पर ट्रिपल, सो हेप्ट 3 आइन, कंपाउंड का नहीं, हेप्ट 3 आइन। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक डबल और एक ट्रिपल, मान लीजिए यहाँ डबल है और यहाँ ट्रिपल, CH3 H2, तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है इसकी, H3। फर्स्ट हम लोग ये देखें कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के लिए हमने वर्ड बुक ले लिया है हेप्ट। अब नंबरिंग की बात, फर्स्ट सेकंड प्लेस पर ट्रिपल, यहां भी देखें फर्स्ट सेकंड प्लेस पर डबल, मतलब लेफ्ट टू राइट चले सेकंड प्लेस पे ट्रिपल है और राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो सेकंड प्लेस पर डबल। तो हमें करेक्ट नंबरिंग कहां से मिले, तो इसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट देखते हैं। उस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट में आपने देखा है डबल बॉन्ड ऊपर होता है, ट्रिपल उसके नीचे होता है। तो डबल और ट्रिपल में वेटेज डबल बॉन्ड का ज्यादा है, और डबल बॉन्ड जिस एंड से नियरेस्ट होगा हम वहीं से नंबरिंग करेंगे, मतलब हमको नंबरिंग यहां से करनी है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें सेकंड प्लेस पर क्या है, डबल बॉन्ड, और फिफ्थ प्लेस पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब यहां लिखेंगे कैसे, सफिक्स के फॉर्म में पहले हम डबल बॉन्ड को लिखेंगे और बाद में हम ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे विद नंबर। मतलब सेकंड प्लेस पर डबल बॉन्ड है, इसका मीनिंग है हेप्ट 2 इन, ये आपने देना। और उसके बाद फिर फिफ्थ प्लेस पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको आइन देना है, हेप्ट 2 इन 5 आइन। और जब दो सफिक्सेस आपने दे दिए तो यहाँ इन है और यहाँ आइन है, आइन जब हम लगाएंगे तो इन में से ई को अलग कर देंगे, ये एक एक्सेप्शन केस है। वाई जो होता है ये वोवेल नहीं है, बट फिर भी जब आइन इसमें जुड़ेगा तो इन में से ई को आप अलग कर देंगे। तो फाइनली कंपाउंड का नेम हो गया हेप्ट 2 इन 5 आइन। इस टाइप से कंपाउंड का नेम बन। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, नंबर 12। एंड नंबर 12 एग्जांपल हमारा साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड है। 12th एग्जांपल साइक्लिक कंपाउंड, इसका नेम आपको पता ही है, साइक्लोहेक्सेन, ये नेम आप जानते हैं। अब इसमें यदि मान लीजिए हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो अब इस कंपाउंड का नेम साइक्लोहेक्सेन ना होके हम इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन, इन सफिक्स आ गया। अब इस साइक्लोहेक्सीन में हमने यहां पर CH3 ग्रुप लगा दिया। अब हमें इस कंपाउंड का नेम बताना है। CH3 ग्रुप मींस एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में नहीं होता, बट डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में होता है। कहने का मतलब मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा है, तो हम डबल बॉन्ड को देखते हुए इसमें नंबरिंग करेंगे। और डबल बॉन्ड को देखते हुए नंबरिंग की यदि हमने, तो नंबर 1 नंबर 2 हम ऐसा नहीं देंगे, इस केस में चलेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा है। यदि हमने नंबरिंग यहाँ से दी 1 2 3, तब भी हमारा डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब यदि मान लीजिए हमने नंबरिंग यहाँ से दी 1 2 3 4, अब इस केस में जाएंगे पूरा क्लॉकवाइज चले 5 6 प्लेस पे हमारा मिथाइल जा रहा है। बट यदि हम सेम कंपाउंड में एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और फिर 4 5 6, तो अब इन दोनों में करेक्ट नंबरिंग कौन सी है, तो हम बताएंगे कि ये हमारी करेक्ट नंबरिंग है। क्यों? क्योंकि इस नंबरिंग में देखें डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों प्लेस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, एंड थर्ड प्लेस पे मिथाइल ग्रुप है।
यहाँ भी फर्स्ट सेकंड में डबल बॉन्ड है, बट मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 6 हो गई। थर्ड और 6 में लोएस्ट पोजीशन कौन सी है? थर्ड। ये हमारी करेक्ट नंबरिंग और ये हमारी रॉन्ग नंबरिंग। तो इस करेक्ट नंबरिंग के बेसिस पे हमें इसका नेम बताना है। इसका नेम बताने के लिए साइक्लो तो है, तो हम यहाँ पे ले लें साइक्लो, फिर हम लें हेक्सीन, और थर्ड प्लेस पे मिथाइल है। मिथाइल प्रीफिक्स के फॉर्म में आएगा, तो साइक्लो वर्ड से पहले हमें 3 मिथाइल लगाना होगा। सो नेम ऑफ द कंपाउंड 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इस तरह से बने। इसी के जैसे एक नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं, नंबर 13 पर। ये अब हमें इस कंपाउंड का नेम बताना है। इस कंपाउंड का नेम बताने के लिए पहले ये चेक कर लें कि OH और डबल बॉन्ड, ये दो चीजें हैं इस कंपाउंड में लगी, ये दोनों ही चीज फंक्शनल ग्रुप में होती है। और OH आपने देखा फंक्शनल ग्रुप में ऊपर होता है और डबल बॉन्ड थोड़ा नीचे होता है। तो OH जहां पे प्रेजेंट है, जिस कार्बन एटम से कनेक्ट है, उसी को हमें नंबर 1 देना होगा। जैसे अभी हमने डबल बॉन्ड जहां था वहां नंबर 1 दिया, अब इस केस में क्या करेंगे, OH वाले कार्बन को नंबर 1 देंगे, और उसके बाद फिर अपन देखेंगे डबल बॉन्ड कहां से नियरेस्ट आ रहा है। यदि हम ऐसा चलते हैं 2 3 4 5 फिफ्थ प्लेस पर डबल आ रहा है, और यदि हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो सेकंड प्लेस पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। सो करेक्ट नंबरिंग हमारी यही हो गई। और अब हमें इसका नेम देना है, तो ये हुआ साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स दे दिया हमने, वर्ड रूट। अब आगे इन की पोजीशन देखें, इन की पोजीशन कौन सी है, सेकंड प्लेस पे डबल बॉन्ड, सो साइक्लोहेक्स-2-ene, एंड देन 1 ओल, ये नेम बना। और इसमें भी ओल को हमें इसमें जोड़ना है, तो ई को यहां से हटाना होगा, तब हम इसका नेम बना पाए। अब कुछ बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स पे आ जाएं, उसमें क्या नोमेनक्लेचर होगा। 14 एग्जाम्पल, ये आपको पता ही है, बेंजीन है। बेंजीन के साथ मान लीजिए हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसे हम पढ़ते हैं मिथाइल बेंजीन, एंड मिथाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड टोलुइन। हम इसे टोलुइन भी कह सकते हैं IUPAC सिस्टम में। फिर इसी में CH3 को अलग कर दें, उसके प्लेस में हमने OCH3 ले लें। OCH3 नेम है मिथॉक्सी, मिथाइल ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया तो मिथॉक्सी आ गया, तो कंपाउंड का नेम हुआ मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। और इस मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसॉल भी कहा जा सकता है IUPAC सिस्टम। फिर ऐसे ही बेंजीन रिंग के साथ एक NH2 ग्रुप लग गया, तो इसे हम पढ़ते हैं एमिनो बेंजीन, और इस एमिनो बेंजीन को हम एनिलीन पढ़ते हैं IUPAC सिस्टम में। तो ये बेंजीन रिंग से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स, कुछ और कंपाउंड्स ले लें बेंजीन रिंग से ही रिलेटेड। 15th एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड ऐसा है, ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप लगे, एक Cl लगा है। अब Cl और नाइट्रो ग्रुप आपने फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट देखी थी, उसमें ट्रिपल बॉन्ड के नीचे से प्रीफिक्सेस होते हैं इनके, मतलब इनका कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। तब हम इनके नाम किस तरह से दें और कैसे किसको पहला नंबर दें, मतलब इस कार्बन को नंबर 1 दें कि इसको दें कि इसको नंबर 1 दें। बेस्ट आपने क्या करना है, तीनों ही फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड लुक एंड सेट बना लेना है। जैसे मान लीजिए Cl से रिलेटेड ये नंबर 1 हमने दिया है, और जब इसको नंबर 1 दिया तो ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो जो सेट हमारा बना है जहां जहां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फर्स्ट फिर देन सेकंड फिर देन फोर्थ, एक सेट ये बन गया। अब हमने क्या किया है, अब Cl के बेसिस पे नंबर नहीं दे रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, NO2 के बेस पे नंबर दे रहे हैं, वो भी है NO2। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम इस NO2 को क्लॉकवाइज लेके चले या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेके चले।
तो क्लॉकवाइज में इसको यदि फर्स्ट दिया है तो सेकंड थर्ड प्लेस पे ये NO2 आ रहा है, और इसको फर्स्ट दिया तो सेकंड प्लेस पे ये क्लोरो आ रहा है। तो ये नियरेस्ट है, तो हम नंबरिंग ऐसी देंगे 1 2 3 4 5। सो सेकंड सेट जब NO2 से हमने लिया तो 1 2 और ये फिफ्थ, ये सेट हमारा बना। अब यदि हम इस NO2 को लेते हुए नंबरिंग कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तब हम देखें, इसको 1 दिया तो ये 2, ये 3, ये 4, 1 3 4 ये। सो 3 हमारे सेट बन गए। अब इसमें हमको कंपैरिजन करना है, 1 1 1 तीनों में सेम, फिर 2 2 एंड 3 को तो छोड़ दें, तो कट जाए क्योंकि ये 2 से ज्यादा नंबर है 3 का, सिर्फ ये 2 सेट रह गए। फिर थर्ड डिजिट देखें, ये 4 है और ये 5 है, तो 4 और 5 में लोएस्ट कौन सा होता है 4, मतलब ये सेट हमारा करेक्ट है और ये दोनों रॉन्ग हो गए। और ये सेट हमारा किसके लिए था, जब हमने Cl को नंबर 1 दिया था, और जब Cl को नंबर 1 दिया तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, तभी तो ये 1 Cl का 1 आया, 2 नाइट्रो का 2 आया, 4 नाइट्रो का 4 आया। तो करेक्ट नंबरिंग हमारी इस तरह से सिलेक्ट हो गई। अब हमें इस कंपाउंड का नेम देना है, तो इस कंपाउंड का नेम कैसे होगा, बेसिकली क्या है ये बेंजीन, और इसमें फर्स्ट प्लेस पे क्लोरो है और नाइट्रो भी है। क्लोरो C से स्टार्ट होगा, नाइट्रो N से स्टार्ट होगा, तो क्लोरो और नाइट्रो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब क्लोरो पहले बाद में नाइट्रो विथ नंबर। तो क्लोरो फर्स्ट प्लेस पर है तो 1 क्लोरो, फिर देन 2 4 डाई नाइट्रो, नाइट्रो 2 बार है तो दोनों की पोजीशन ली हमने 2 4 और डाई नाइट्रो लगा दिया, और आगे है हमारा बेंजीन, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। इस तरह से कंपाउंड का नेम बनेगा। इसी के जैसा एक कंपाउंड हम और ले लें, एक CH3 भी है इसमें, 16 कंपाउंड। मान लीजिए हमारे पास ये कोई और भी कंपाउंड है, ऐसा दिया है। अब इसका हमें नेम कंफर्म करना है, ये CH3, मतलब इसमें मिथाइल भी है, क्लोरो भी है, नाइट्रो भी है, सारे प्रीफिक्सेस वाले ग्रुप हैं। इसमें हमें नंबर देना है, तो नंबर देने का वही तरीका होगा, एक एक फंक्शनल को लेते हुए हम लोकेट सेट बनाएं। जैसे नाइट्रो को लेते हुए हमने सेट तैयार किया 1 2 3 4, सो फर्स्ट प्लेस पे नाइट्रो, सेकंड पे Cl, फोर्थ पे मिथाइल। अब हम क्या कर रहे हैं, Cl को देखते हुए हम